Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. किसी ने सोचा नहीं था कि कभी नगर निगम में ऐसा होगा। देश के कई सारे शहरों में, निगमों में, विधानसभाओं में हमने तस्वीर देखी है और आज वो तस्वीर दिल्ली के नगर निगम में भी देख ली, जो अपने आप में तस्वीर इसलिए भी काफी है क्योंकि पहली बार 3 की जगह 1 एमसीडी थी। आज महापौर चुना जाने वाला था, डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला था और सिर्फ 10 कदम आगे जो दरवाजा इसी के अंदर जो सदन है, इस सिविक सेंटर की 4थी मंजिल पर, यहाँ आज वो हुआ है जो लोकतंत्र को शर्मसार करता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स, चुने हुए प्रतिनिधि एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ रहे थे जैसे सड़क पर कोई स्ट्रीट फाइट चल रही हो। किसी कॉर्पोरेटर का हाथ कट गया है, किसी महिला का आरोप है कि उसके साथ वहां पर उसको जो है धक्का मुक्की की गई है और ये सब तब होता है जिसकी भूमिका पिछले कुछ दिनों में लिखी गई थी और उसी भूमिका को लेकर के ये अंदाजा था कि ये इस तरह की स्थिति होगी। तो कहीं न कहीं इसकी जो भूमिका लिखी गई थी वो हुआ था एल्डरमैन की नियुक्तियों पर, कि कहीं न कहीं जो एमसीडी की हमेशा से जो संवैधानिक प्रक्रिया रही है और उसके अनुरूप हमेशा सरकार चुनी हुई भेजती थी, प्रक्रिया होती थी। जहां तक नॉमिनेशन की बात होती थी वो सरकार करती थी। जब सब संकल्प लेना होता है, जब आप सदस्य तभी बनते हैं जब आप जो है शपथ लेते हैं। उस शपथ में सबसे पहले प्राथमिकता चुने हुए प्रतिनिधियों को मिलती थी, जो लोग जिनको जनता ने चुन के भेजा है। आज प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसको उपराज्यपाल ने चुना, उन्होंने कह दिया नहीं, पहले जो नॉमिनेट होकर के आए हैं, जो नामित हैं, वो शपथ लेंगे। और जब ये पूरी एमसीडी में अब तक की जो प्रक्रिया संवैधानिक थी, जब वो बदलती देखी गई, उसके बाद उस पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन शुरू किया। यहां आपने प्रदर्शन शुरू किया, वहां बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू किया। जब दोनों लोग डेस्क उसके बाद जो हुआ है वो तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन जहां तक आप जानकारी कि ये यहीं तक नहीं रुकेगा। अब आज के लिए सदन की कार्यवाही रोक दी गई है, लेकिन अभी भी तारे देखिए, सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, उनके समर्थक भी यहां पहुंच चुके हैं। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सब पहुंच गए हैं। हालांकि सदन चूंकि अब स्टॉल कर दिया गया है, अब आगे की प्रोसीडिंग कल होगी या नहीं होगी। आप और बीजेपी दोनों कमिश्नर्स के पास गए कि देखिए, जब तक प्रोवाइजो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइजो जब तक उसका पालन नहीं होता तब तक इसको टाला जाए। जानकारी ये भी है कि आम आदमी पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी है पर्टिकुलरली इस बात पर कि एल्डरमैन की नियुक्तियों को उपराज्यपाल ने क्यों किया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को उन्होंने क्यों नियुक्त किया, और जब उन्होंने नियुक्त किया तो नॉमिनेट सदस्यों को ही पहले शपथ क्यों दिलाएगी। और इसीलिए आप देखिए कि ये जो तीनों कदम है, इसमें बीजेपी उपराज्यपाल को तो वहां सीधे सीधे समर्थन दे रही है और आम आदमी पार्टी उसका विरोध कर रही है।